31 नंबर का काव्य निकाल लीजिए। प्राग भार संभृत नभांसी रजांसी रोषा दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छायापि तैस्तव न नाथ हता हताशो ग्रस्तस त्वमि भी रे मेव परम दुरात्मा प्रभारि संवृत नभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन सठेन यानि छायापि तैस्तवेन नाथि हताशो ग्रस्तस्त्वमि वीरयो मे परम दुरात्मा यद गर्ज दुर्जित घनौघ मधभ्र भीम भ्रस्यत तडिन मुशल मांसल घोर धानम दैत्येन मुक्त मथ दुस्तर वारी दग्धे ति नैव तस्य जिन दुस्तर वारी कृत्यम यद्जिते घनौघि मदब्रवीम भ्रश्यत्तडिन्मुसले मांसले घोरे धारम् दैत्येन विमुक्तिमति दुस्तरे वारि दत्रे तेनैव तस्य जिन दुस्तरे वारि कृत्यम् इन दोनों वाक्यों का उच्चारण करके बताइए। पहले से लेकर के 32 काव्यों को पढ़ने में किसी को कोई अभी तक तकलीफ बोलो तो मौन है क्या? छोटे भैया, बड़े भैया के छोटे भैया, मनीष भैया, पहले से लेकर के 32 काव्य के उच्चारण में कहीं किसी को कोई तकलीफ? पढ़ के एक बार देखे आप लोगों ने? अखिलेश भैया ने तो देखी, और किसने देखा पढ़ के? तो क्या बताओ, आपको इस प्रकार से विद्या आ
जाएगी क्या? इसलिए आचार्य गुरुदेव सदा कहते थे कि कोई भी चीज अपन जब सीखने जाते हैं तो उसको एक बार सीखने के बाद स्वयं भी सीखने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि स्थायित्व यदि देना है तो उसे हमें एक बार पलट करके स्वयं देखना पड़ेगा, क्योंकि विद्या को पलट के बार बार देखते रहो तो विद्या हमारे पास स्थायी रहती है, और यदि हमने पढ़ने के बाद उसे बंद करके रख दिया तो आई हुई विद्या भी चली जाती है प्रमाद के कारण। इसलिए आप लोगों से ऐसा हमको विश्वास है कि आज से आप लोग पढ़ना प्रारंभ पहले से लेकर के 32 काव्य पढ़ाए हैं और 2 काव्य और पढ़ेंगे अभी हम, इस प्रकार से 34 काव्य हो जाएंगे। तो आप लोग 34 काव्यों का उच्चारण अपने समस्त कार्यों को करते हुए पढ़ने और पढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। अर्थात यहाँ पर कहते हैं, हे स्वामी, प्रगभार समृद्ध नवांसी रजांसी रूषा, अर्थात प्रागभार से व्याप्त किया आकाश को जिसने रोसहा, पूर्व पांजित रागद्वेष के कारण कमठीन सठीन यानी, अर्थात यहाँ पर दुत्थापितानी, अर्थात आपके प्रति उड़ाई गई, क्या उड़ाई गई? रजांसी, अर्थात रज। क्या हुआ? पूर्व जन्म की कसाय वश होकर के जो कमठ ने आपके ऊपर में धूल उड़ाई है। क्या उड़ाई भैया? धूल उड़ाई है। अगर अपन कभी कभी अपन बच्चे उम्र में अपन लोग बच्चे रहे तो क्या करते थे? खेलते तो आकाश की ओर धूल फेंकते थे, या कोई पत्थर फेंकता था तो क्या होता था कि वो धूल आकर के हमारे ऊपर वापस गिरती थी। यहाँ पर यही कहते हैं कि पूर्व जन्म के रागद्वेष के कारण बस उस मूर्ख कमठ के द्वारा आपके ऊपर जो आकाश में जो धूल उड़ाई गई है, क्या हुआ? छाया नाथ हता हतासो, अर्थात उसकी वह उड़ाई हुई धूल आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर पाई। क्या आप इतने महान है प्रभु कि कमठ के द्वारा फेंकी गई धूल आपकी छाया को स्पर्श नहीं कर पाई। हता हताशो, अर्थात वह हताश होकर के, क्या होकर के? अयम दुरात्मा, और परंतु नष्ट हो गई आशा उसकी, अर्थात वह निराश हो गया। ग्रस्तस्त्वमीव परम दुरात्मा, अर्थात वह उस कर्म रूपी दिल, उसकी धूल फेंकी गई है, यह क्रिया देख करके ऐसा लगता है मानो वह स्वयं उस धूल के कणों से लिप्त हो गया है। अर्थात धूल के कण तो आपके ऊपर फेंके थे, लेकिन वह कर्म रूपी धूल से दूषित हो गया है। यहाँ पर कहते हैं, अब नीतल से धूल उड़ाकर नवमंडल को भरा दिया, प्रलय काल से चला दिया, जल थल नभ को डरा दिया, क्रोध भाव से कमठासुर ने दुर्धर जो उपसर्ग किया, प्रभु छाया भी ढक ना पाया, स्वयं कर्म से लिप्त हुआ। अर्थात यहाँ पर कहते हैं उपसर्ग की यहाँ पर बात चल रही है, जो कमठ के द्वारा उपसर्ग किए गए हैं, अगले क्रम में इसी क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं, यत गर्ज, अर्थात उस कमठ ने क्या किया कि भयंकर जो बादल है, क्या किया? भयंकर गर्जनाएं मेघों के समूह से उसने की। क्या की? मेघों के समूह के द्वारा गर्जनाएं की। मुसलमान घोर धारा, उसने बहुत वर्षाएं की। क्या किया? बहुत वर्षा की और बहुत बादल गरजे, बिजली चमकी, लेकिन फिर भी आपका क्या हुए? दैत्येन मुक्ति पद दुस्तर वारी द्रग्धे, अर्थात आप क्या हुए? यह सब कुछ होने के बाद में भी आप अपने मार्ग से चित। अगर बिजली चमक जाए तो घर के अंदर बैठे बैठे जी कब जाता है, पानी गिरने लगे अंदर बैठा बैठा व्यक्ति बीमार हो जाता है। लेकिन भगवान आपके बल का पराक्रम तो देखिए, आपके
शक्ति और क्षमता तो देखिए कि वह आपके ऊपर में पत्थर गिरा रहा है, वह आपके ऊपर में बारिश कर रहा है, बादलों की गर्जना हो रही है, बिजली चमक रही है, लेकिन फिर भी आप अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए। अर्थात वह जैसे जैसे उपसर्ग करता चला जा रहा है वैसे वैसे आप अपनी आत्मा में लीन होते, और हम क्या होते हैं, हमारे साथ कुछ उल्टी स्थिति होती है ना, हम उस मार्ग से विचलित हो जाते हैं क्योंकि हमें मरण से डर लगता है। विचलित होने का कारण क्या है, हमें मरण से भय है, हमें मरने से डर लगता है। बल्कि भगवान पारसनाथ ने क्या विचार किया कि जाना तो एक दिन इस जीव को है, इस संसार को छोड़ करके, इस देह को छोड़ करके जब जाना है तो ये उपसर्ग यदि सहन कर लेंगे तो कर्म निर्जरा के साथ में चले जाएंगे, और यदि इस उपसर्ग में हम ढीले पड़ गए अर्थात हम कमजोर पड़ जाएंगे तो ये कर्म मुझसे लिप्त होकर के मुझे संसार में भटकाने वाले हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कहते हैं ये महाबल आप मूषलधार पानी वर्षा कर कमट ने जो महान उपसर्ग किया है आप पर, उससे आपका क्या बिगड़ा, परंतु उसी ने स्वयं के लिए तलवार का घाव कर लिया। दुस्तर वारी कृत्यम अर्थात वारी कृत्यम अर्थात तलवार के द्वारा, इसके द्वारा तलवार के द्वारा अपने ऊपर स्वयं घाव कर लिए हैं, जो ऐसा खोटा कृत्य करने के कारण स्वयं अपने घोर पाप कर्मों का बंध कर लिया है, ऐसा जानना चाहिए। गर्जन करते मेघ भयंकर बिजली तड़ तड़ तड़क रही, मानो आग बरसती नभ से ऐसे कड़ कड़ कड़क रही, मूसलधारा वारिस करके तुम पर जो अपकार किया, कमठासुर ने अपने ऊपर तलवारों सा भार किया, तलवारों सा भार किया। निकालेंगे 33वां काम तो ध्वस ध्वस तोड़व ध्वस तोड़व केश विकृता विकृता कृति मर्त्य 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 जो रा है या के ऊपर वो माँ के साथ आ जाएगा तो मर्त्य मुंड लंब भृद भयद वक्त्र विनर्य दाग्नि प्रेत व्रजः प्रति भवन्त मपि ऋतोयः शुष्या शुष्यः भत प्रति भवम भव दुख हेतु विकृता प्रतिमूर्ति मर्त्य मुंड वस्तोर्ध्व केश विकृता प्रतिमर्त्य मुंड प्रालंब भयद वक्त्र विनिर्यदग्नि कृत प्रजापति भवन्तिमपि ऋतोया शुष्या शुष्या भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु शुष्या सुष्याभत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। कुछ हुई
शब्द का हेर फेर आ रहा है इसमें। कौन से नंबर का? 33 नंबर। एक शब्द का फेर आ रहा है इसलिए। तो सुस्या भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। यदि लय बैठी है अपनी और यदि कोई भी शब्द कम ऊपर नीचे रहे तो तत्काल पकड़ में आ जाता है। इसमें वाह है ही नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लय में उच्चारण में थोड़ी सी तकलीफ आ रही थी। तो यहाँ पर कहते हैं ध्वस्तोर्वकेशि विकृता प्रतिमर्त्य मुंड। प्रलम्बे भयते वक्त्र विनेक्य दग्नि। ऋतव्रजा प्रतिभवन्तिमपि ऋतोया। शुष्या भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। धन्यास धन्यास एव भुवनाधि ये त्रिशन्ध्य माराध्य यन्ति। विधिवद विधु तान्य कृत्या भक्त्युल लशत पुलक पक्षमल देह देशा। पाद द्वयम पादद्वयम तव विभो भुवि जन्म भाजा। धन्यास धन्यास धन्यास्त एवे भुवनादि भुवनाधिपये त्रिशन्द। धन्यास्त एवे भुवनाधिपये त्रिशन्द। माराध्ययन्ति विधिवत् विधुतानि कृत्या। भक्त्युल्लसत् पुलकिपक्ष्मल देह देशा। पदद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। एक बार उच्चारण करिए दोनों काव्यों के। केश विकृता प्रतिमर्त्य मुंडा। अर्थात कमट की हरकत दे दो, क्यों पत्थर बरसाए, बिजली चमकाई, पानी तक गिरा दिया, लेकिन फिर भी अभी चैन नहीं है। अभी भी तुम्हें अगर कोई अपन से कुछ गलत शब्द कहे तो अपन कहते भैया जी को ठंडक पड़ गई, अब तो शांति पकड़ लो। बुंदेलखंड में ऐसा कहते जब कोई अति से ज्यादा मतलब बात ना माने, अति से ज्यादा गलत कार्य करे या अति से ज्यादा उल्टा सीधा बोले तो कहते भाई अब तो मैं जी को ठंडक पड़ गई हूँ, अब थोड़ी शांत हो जाओ। यहाँ पर कहते हैं
कि कमठ ने इतने महान महान उपसर्ग करने के बाद में भी अभी उसको चैन नहीं पड़ी। अब उसने क्या किया, उसने बहुत सारे इधर उधर बिखरे हुए, ऊपर को विकराल अर्थात बस तोड़ धरता इधर उधर बिखरे हुए केस और अपने बालों को खुले हुए विकृत बाल किए हुए और ऊपर को उठे हुए विकराल केसों के समूह से कृत और मर्त्य मुंड अर्थात मृत्यों के मुंड, मरे हुए मनुष्यों के मुंडों की माला को लिए हुए मनुष्यों के चिन्ह, ऐसे मनुष्यों के मुंडों की माला को धारण किए हुए भयद प्रारंभ अर्थात लंबी उनके मनुष्यों के मुंडों की माला को लिए हुए भयद वक्त्र विनिर्द अग्नि, और इनके मुख से क्या हो रही है, अग्नि निकल रही है। एक कल्पना करो जिसके बाल खुले हुए हों, गले में मुंडों की माला टंगी हुई हो और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सामने में आ जाए जिसके मुख से अग्नि निकल रही हो, आपकी स्थिति क्या होगी? आपकी स्थिति आप समझिए, एक बार कल्पना कीजिए कि वास्तविकता में यदि आ जाए, ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? देख करके, और आपके आजू बाजू में कोई भी नहीं हो, वो मंदिर प्रांगण में आप अकेले खड़े हो, घर में अपने कमरे में अकेले खड़े हो, और घर में ऊपर से नीचे तक कोई नहीं हो, सब बाहर गए हुए हैं, और ऐसा दृश्य यदि आपके सामने में आ जाए तो आपकी मना स्थिति क्या होगी? भैया चले कल्पना तो करो। भैया कह रहे माता जी सोच रही क्या पकाएंगे, तो होनी नहीं है। पंचम काल में देखो सम्यक दृष्टि जी क्या सोचता है, पंचम काल में तो हमारे साथ ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि हम उतनी साधना ही नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर उपसर्ग वाले करने वाले, है ना। ये है सम्यक दृष्टि श्रावक की सोच। निडरता अर्थात डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारा आयु कर्म शेष है तब तक कोई भी जीव स्वर्ग का देव आकर के भी तुम्हें मरण को प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह भयों से रहित होता है। भय 7 प्रकार के भय बताए हैं रहन सार ग्रंथ में, रत्नगंड साहब ग्रंथ राज में आचार्य भगवंत ने जब सम्यक दृष्टि जीव की परिभाषा बताई है, तो सम्यक दृष्टि जीव की परिभाषाओं को बताते हुए आचार्य भगवंत ने कहा है जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वह सभी प्रकार के भयों से रहित होता है, मुक्त होता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। यदि हमें भय लग रहा है इसका मतलब अभी मैं सम्यक दृष्टि नहीं, बाहर से सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ लेकिन भीतर का सम्यक दृष्टि नहीं हूँ। तो ऐसे मृत्यों की मुंडों की मालाओं को पहने हुए जिसके मुख से अग्नि निकल रही है, प्रेतम ब्रजा प्रतिभवंत मपीरितोया, अर्थात ऐसे भूत पिशाचों का समूह है। भवंत अर्थात आपके प्रति, शोष्या प्रभत प्रतिभवम भव दुख हेतु, अर्थात क्या हुआ आपकी तरह अर्थात भेजे थे, प्रेरित किए थे कि वह प्रेतों का समूह भी इस कमठ दैत्य जीव ने भवों में दुख हेतु संसार दुख का कारण हुआ था। क्या हुआ था? उसने जो भगवान के ऊपर उपसर्ग किया था, यह उपसर्ग से संसार के दुखों का कारण बना था। देखिए अंत में जाकर के जब पार्श्वनाथ पुराण पढ़ते हैं तो उस कमठ के जीव के भी परिणाम परिवर्तित हो गए और उस जीव ने भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लिया। इतना उपसर्ग करने वाला जीव अपना कल्याण कर सकता है, तो क्या हम सामान्य मनुष्य आज अपना कल्याण कर सकते कि नहीं कर सकते? ये शिक्षाएं हमें प्रेरणा देती हैं कि महान महान पाप करने वाला जीव भी जब कल्याण कर सकता है तो उन जीवों की जब कथानक उठाते हैं तो हम तो उसकी अपेक्षा से पाप राय के दाने बराबर नहीं कर रहे।
कर रहे हैं भैया। चंडाल का उदाहरण आता है, बलि देने का त्याग कर दिया, राजा के दरबार में राजा के पुत्र को बलि दे दी जाती है, लेकिन उसने अपना नियम अष्टमी चतुर्दशी के दिन में बलि नहीं देता हूँ, राजा के पुत्र को ही क्यों ना बलि दी जानी हो, लेकिन मैंने जो नियम लिया है गुरु चरणों में, मैं उस नियम को तोड़ूंगा नहीं। नियम तो दिया और लिया जाता है, लेकिन वचन न दिया जाता है और न वचन लिया जाता है। प्रिय बंधु, ऐसा करके उस जीव ने अपने ऊपर ही कर्मों को बांध करके संसार की यात्रा प्रारंभ की है। ऐसा मानतुंग स्वामी का कहना है कि इधर उधर को बिखरे हुए, मुख को किए हुए, केस जिनके बिखरे हुए हैं, मुंडों की कुमुद चंद्र स्वामी। ध्यान रखना, अगर कुमुद चंद्र निकल जाए, अगर मानतुंग निकल जाए तो आप कुमुद चंद्र लगा दें, है ना। क्योंकि हमारे जब मानतुंग शाम को मानतुंग स्वामी जी बोलते हैं तो मानतुंग जी आ जाते हैं, और जब मानतुंग स्वामी का ग्रंथ लेकर के बैठते हैं तो कुमुद चंद्र स्वामी जी आ जाते हैं। अब आप लोग लगा लेना कि माता जी यहाँ पर क्या कह रही हैं। प्रिय बंधुओं, तो यहाँ पर कहते हैं कि इधर उधर को केस किए हुए, अपने गले में मुंडों की मालाओं को धारण किए हुए, जिनकी मुख से अग्नि निकल रही है, ऐसे भूत पिशाचों को भगवान को साधना में डिगाने के लिए कमठ ने भेजा था, लेकिन फिर भी भगवान अपनी साधना से विगित नहीं हुए। मानो यह कमठ की क्रिया ऐसी प्रतीत होती है कि उसने भव के दुखों को संचित कर लिया है। भूत पिशाचों को भेजा था महाभयंकर रूप लिए, निकल रही मुख से ज्वालाएं, इधर उधर को बाल किए, करे उपद्रव दौड़ दौड़ कर अति भीषण उपसर्गों से, अरे कमठ को बांध गए वे भव दुखों के कर्मों से। अगला काव्य चौतीस काव्य निकाल लीजिए। चौतीस भी हो गया था, बस अर्थ का अच्छा, अर्थ समझाने में आपके लिए अर्थ बता रहे थे। धन्यास्त एव भुवनादि विशंध, अर्थात यहाँ पर कहते हैं हे तीन लोक के अधिपति। क्या है भुवनादि, अर्थात तीन लोक के अधिपति आप धन्य हैं। क्या है आप? धन्यास्त, अर्थात आप क्या हैं? आप धन्य हैं। त्रिशंध, अर्थात त्रिशंध अर्थात तीनों संध्याओं में। तीन संध्याएं समझते हो ना? सुबह का समय, मध्य का समय, दोपहर का समय और शाम का समय। तीनों संध्याओं में माराध्ययंती, अर्थात जो आपकी आराधना करते हैं। आप क्या करते हैं? आपकी कौन से काल में? तीनों संधि काल में। प्रातः कालीन का, सुबह का संधि काल, अर्थात सुबह का, रात्रि का अंतिम पहर और सुबह का पहला पहर, उन दोनों के काल को संधि काल कहते हैं। अर्थात सूर्य के उदय का समय, मध्य रात्रि में अर्थात प्रातः कालीन वेला का अंतिम पहर और मध्याह्न कालीन वेला का प्रारंभिक पहर, अर्थात 11:30 बजे से 2 बजे या 1:30 बजे तक का अपन काल मान लें। 2.5 घंटे का काल, 2.5 घंटे का काल प्रातः कालीन वेला में, 2.5 घंटे का काल मध्याह्न कालीन वेला में और 2.5 घंटे का काल संध्या कालीन वेला में। सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले से 48 मिनट बाद तक का जो काल है वो संधि काल कहलाता है। इसलिए ग्रंथों में आया है कि संधि काल में भोग रूप कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? भोग रूप कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे विषय भोग रूप हो, चाहे इंद्रिय विषय भोग रूप हो, अर्थात भोजन आदि। क्या करते हैं? यदि संधि काल में भोजन करते हैं, वह संधि काल में किया गया भोजन हमारे लिए रोग और शोक को लेकर के आने वाला होता है।
इसलिए प्रयास करना चाहिए कि संधि काल में हम शांत पूर्वक बैठ सकें। व्यापार में है तो ठीक है, आपकी एक मजबूरी है, लेकिन कई जीव ऐसे होते हैं कि संधि काल में, अब संधि काल में क्यों करना चाहिए, तो संधि काल में इसलिए नहीं करना चाहिए सब कुछ काम, क्योंकि संधि काल में आज भी समोसण, जो विभिन्न क्षेत्र में सिमंदर स्वामी का समोसण लगा हुआ है, उस समोसण में आज भी दिव्य ध्वनि खिलती है। 4 समय खिलती है, अपन को 3 समय बताया है, इसके हिसाब से 3 समय, लेकिन चौथा समय कौन सा है, तो रात्रि का जो मध्याह्नकालीन वेला है, उस मध्याह्न, क्योंकि समोसण में दिनों रात तो होती नहीं है ना, वहां पर देवों का अतिशय वहां पर व्यवस्था है। इसलिए अब आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए, अब भगवान तो बोलते हैं रात को दिव्य ध्वनि देने के लिए, तो आप भी बोलो माता जी। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलते, बोलते हुए भी उनका ना बोलना है, वे बोलते हुए भी किसी भी तरह का कर्मबंध नहीं करते हैं, चलते हुए भी किसी भी तरह का कर्मबंध नहीं करते हैं, और अब जब हम बोलते हैं तो बड़े बड़े कर्म बन जाते हैं हमारे लिए, इसलिए हमें कर्म बंधन से बचना है। अर्थात हे 3 लोक के अधिपति, हे जो संसारी प्राणी, अर्थात जन्म भाजा, अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि हे 3 लोक के अधिपति, आप छोड़ करके, किसको छोड़ दिया है आपने, अन्य कार्यों को, जिन्होंने संपूर्ण संसारी संबंधी कार्यों को, चिंता को छोड़ दिया है भक्त से, अर्थात पुलक पक्षमल देह देशा, अर्थात प्रकट हुई रोमांच से व्याप्त शरीर के अभय, जिनके आपके गुणगान की हर्ष से सारा शरीर रोमांचित हो गया है, शास्त्रों विधि से 3 काल आपके चरण द्वय की आराधना करते हैं, वे प्राणी क्या हो जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। अर्थात धन्यास्त एव पे जीव, धन्य है हे त्रिभुवन के नाथ, जो 3 संध्याओं में आपकी आराधना करते हैं। पहली लाइन का अनुवाद समझ में आया, कोई शब्द का अनुवाद रह तो नहीं गया। धन्यास्त अर्थात आप धन्य हैं, क्या है, वे जीव धन्य हैं और आप भी धन्य हैं, और आपकी आराधना करने वाले जीव भी धन्य हैं। भुवनाधि अर्थात 3 लोक के अधिपति, 3 संध, जो ये अर्थात जो 3 संध अर्थात तीनों संध्याओं में, माराध्यंती जो आपकी आराधना करते हैं, विधिवत विद्युतान्य कृत्य अर्थात शास्त्रोक्त विधि से, कौन सी विधि से, शास्त्रों में जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार जो आपकी आराधना करते हैं, भक्त्यो लसत पुलक पक्षमल देह देशा, अर्थात भक्ति करते समय अपन कहते भैया आज तो रोम रोम रोमांचित हो गया, आज आनंद आ गया भक्ति करने में, तो ऐसे कहते हैं जो भक्ति करते हुए क्या होते हैं, पुलकित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जिनकी आत्मा के प्रदेश अर्थात देह के माध्यम से आत्मा के प्रदेश पुलकित होकर के प्रसन्नता प्रदान करते हैं। पादद्वयम अर्थात दोनों पादों के, तब मतलब आपके ही विभु भुवनाधि जन्म भाजा, अर्थात वह क्या करते हैं, वे जीव संसार को छोड़ करके, जन्म मरण की कला को छोड़ करके वे संसार से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ बताया, 3 लोक की स्वामी छिन भक्ति आपके निर्मल मन, तज कर की ग्रह जंजालों को करे चरण युग आराधन, रोमी रोमी रोमांचित होकर तीनों काल विधानों से, धन्य धन्य वे मनुज धरा पर भक्ति करे सुर गानों से। इस प्रकार से 34 काव्य हमारे बीच में आज संपन्न हुए। बोले आचार्य भगवान मान तो कुमुद चंद्र स्वामी की निकाल लीजिए 6 ग्रंथ राज की